क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं और किन ट्रेडिशन का पालन करते हैं? इन सब के पीछे एक हिडन पावर काम करती है, जिसे सोशियोलॉजी में कल्चर कहा जाता है। अगर सोसाइटी एक बॉडी है, तो कल्चर उसकी सोल है। बिना कल्चर के ना सोसाइटी की पहचान होती है और ना ही लोगों के बिहेवियर की डायरेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कल्चर को आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए समझते हैं कल्चर है क्या। इमेजिन कीजिए कि दो लोग अलग अलग कंट्री से हैं। उन दोनों की लैंग्वेज, आइडेंटिटी, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ईटिंग डिफरेंट हो सकता है। आखिर ये डिफरेंट क्यों होता है? इसका जवाब है कल्चर। सोशियोलॉजी में कल्चर उन सभी सीखी हुई रिकॉग्निशन, वैल्यू, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, आर्ट, लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों का ग्रुप है जो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन तक रिलोकेटेड होती है। सिंपल लैंग्वेज में कल्चर वह हिडन गाइडेंस है जो हमें बताती है कि सोसाइटी में कैसे सोचना, बोलना और व्यवहार करना है। कल्चर और सोसाइटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सोसाइटी लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, जबकि कल्चर उन लोगों के जीवन जीने के तरीके, उनकी थिंकिंग, रिकॉग्निशन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बिहेवियर का ग्रुप होती है। सोसाइटी अपने मेंबर्स को डायरेक्शन देने के लिए कल्चर का यूज़ करता है। बिना कल्चर की सोसाइटी सिस्टमेटिक फॉर्म में काम नहीं कर सकता और बिना सोसाइटी के कल्चर का डेवलप पॉसिबल नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट राल्फ लिंटन के अकॉर्डिंग सोसाइटी इंडिविजुअल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जबकि कल्चर लर्न किए गए बिहेवियर और रिएक्शन का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की आइडेंटिटी बनते हैं। तो सोसाइटी इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल एंड कल्चर इज़ द वे दे लिव। कल्चर वह चीज़ है जो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। हमारी सोच, बिलीव, वैल्यू, बिहेवियर और सोशल रूल्स कल्चर के द्वारा ही फिक्स्ड होते हैं। हम कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं और सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, ये सब कल्चर का पार्ट है। कल्चर का पहला डेफिनेशन A.B. टायलर ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें नॉलेज, बिलीव, आर्ट, मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ शामिल है जिन्हें एक पर्सन सोसाइटी के पार्ट होने के नाते सीखता है। जो कुछ भी हम सोसाइटी से लर्न करते हैं और उसे हमारे डेली लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, वो कल्चर कहलाती है। कल्चर ट्रेड एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं कल्चर ट्रेड क्या होता है। कल्चर ट्रेड कल्चर की सबसे छोटी एलिमेंट होती है। हर कल्चर में कई कल्चरल फीचर पाए जाते हैं, जैसे कि त्योहार मनाना, बड़ों के पैर छूना, वेयरिंग साड़ी, शेकिंग हैंड्स। तो ये सभी एक एक अलग अलग कल्चरल ट्रेड्स है। और कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब कोई कल्चरल ट्रेड्स मिलकर एक बड़ा कल्चरल रूप बनते हैं तो उसे कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे शादी एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कई सारे ट्रेड्स कॉम्बाइन हैं, जैसे रीति रिवाज, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा। अब कल्चरल एरिया क्या होता है? जैसे इंडिया में हर एरिया के लोगों की लैंग्वेज, खान पान, ड्रेसिंग सेंस, त्योहार, ट्रेडिशन, लाइनेज डिफरेंट है। तो जब किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों में कई कल्चरल इक्वलिटी पाई जाती है तो उस एरिया को कल्चरल एरिया कहा जाता है। जैसे कश्मीर, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अपनी अलग अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं और तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, भरतनाट्यम एक फेमस क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। तो इस एरिया के लोगों में अपनी अपनी कल्चरल सिमिलरिटी होती है,
इसीलिए इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एरिया माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज सोशल। कल्चर किसी एक इंडिविजुअल और किसी एक पर्सन की नहीं होती, बल्कि पूरे सोसाइटी की होती है। हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के साथ रहकर कल्चर को सीखते हैं। इसीलिए कल्चर का डेवलप सोशल लाइफ के थ्रू से ही होता है। कल्चर इज़ लर्न एंड शेयर। किसी इंसान जन्म से कल्चर लेकर नहीं आता, वह अपने फैमिली, स्कूल और सोसाइटी से इसे सीखता है। सीखी हुई कल्चर सोसाइटी के अलग मेंबर्स के साथ शेयर की जाती है। जैसे बच्चे अपनी फैमिली से लैंग्वेज बोलना, कस्टम, ट्रेडिशंस और मैनर्स सीखते हैं। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड। कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती रहती है। यह ट्रेडिशन, स्टोरीज, एजुकेशन और सोशल बिहेवियर के थ्रू से आगे बढ़ती है। जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार की परंपराएं हमें अपने पूर्वजों से ही मिली है। कल्चर इज सिंबॉलिक। कल्चर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या एक्शन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इनमें छिपी मीनिंग एंड इमोशन भी शामिल होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट, साइन या सिंबल को सोसाइटी स्पेशल इम्पोर्टेंस देता है, तो वह एक सिंबल बन जाता है। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इंडिया की यूनिटी, रिस्पेक्ट और देशभक्ति का प्रतीक है। और जैसे कि हिंदू धर्म में शादी के बाद मंगलसूत्र पहनते हैं, तो ये एक मैरिटल रिलेशनशिप का सिंबल होता है। कल्चर इज़ डायनामिक। कल्चर स्टेबल नहीं रहती, बल्कि टाइम, सिचुएशन और सोसाइटी के नीड के हिसाब से बदलती रहती है। कई टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल चेंज कल्चर को अफेक्ट करते हैं। जैसे लोग पहले पत्र लिखकर बातचीत करते थे, और अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आज मॉडर्न फैशन भी कल्चर बन चुका है, राइट? तो कल्चर एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, जो टाइम के साथ बदलती रहती है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाए रखती है। तो उम्मीद है कि आपको कल्चर की ये सारी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चर से जुड़े और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।